ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। कहानी एक ऐसे जिद्दी लड़के की जो अपने डैड से काफी ज्यादा नाराज है क्योंकि वो उन्हें वक्त नहीं दे पाते, लेकिन उसे इस बात का समझ नहीं है कि उन्हें काफी काम भी करना होता है। और इसी जिद के चलते जब वो एक ट्रिप पर जाते हैं, वो गुस्से में अपने डैड का बात ना मानकर जंगल में भाग जाता है, जो उसके जिंदगी का सबसे बड़ा गलती था। वो जंगल कई लाख एकड़ की जगह में फैला हुआ था और वो गुम हो जाता है। जब तक उसे इसका एहसास होता, काफी देर हो चुका था। फिर वो 12 साल का लड़का उस जंगल में कैसे 18 दिन तक बिना खाना पानी के सरवाइव करता है, ये आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगा। कहानी शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त पर, जहां आर्मी का एक ऑफिसर बस कुछ ही दिनों की छुट्टी पर अपने घर आता है। उसके पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है, तो उन्होंने ट्रिप प्लान किया है। उसकी वाइफ का नाम मिया है और उनके 4 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम चिंटू और उससे छोटे का नाम बबलू है। वो उन्हें भी एक दिन सोल्जर के रूप में देखना चाहता है, तो उसके दोनों बेटे अपने डैड को सोल्जर की तरह रिस्पेक्ट देते हैं। फिर वो सभी घर के अंदर आ जाते हैं। चिंटू और बबलू काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन इसी दौरान चिंटू देखता है उसके डैड के दिमाग में अभी भी जंग की बातें ही चल रही हैं, जो काफी ऑब्वियस बात है, और वो फिशिंग रॉड भी तैयार कर रहे थे। चिंटू एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा मछली पकड़ना चाहता है, और ऐसे ही बातों बातों में चिंटू और बबलू झगड़ने लगते हैं और चिंटू बबलू को मार भी रहा था क्योंकि उसने उसे बेवकूफ कहा। तो उनका डैड उन्हें कार साफ करने के लिए बाहर भेज देता है और मन मारकर वो दोनों कार को धोने लगते हैं। लेकिन यहाँ भी उन दोनों के बीच में खींचातानी चल रहा था। बबलू कहता है उसके वजह से ही उसे ये सब करना पड़ रहा है, तो चिंटू भी कहता है वो हमेशा डैड के भरोसे पर रहता है, जबकि डैड हमेशा काम में बिजी रहते हैं। और ऐसे ही फिर से उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है। मिया उन्हें देख लेती है और वो ये बात हैरी को बताती है, तो वो बाहर आता है और वो उन दोनों को फिर से लड़ाई करने को कहता है। बबलू लड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसका डैड कहता है कभी कभी उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, उन्हें लड़ना ही पड़ता है। और ये सुन चिंटू लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन तभी मिया उन्हें रोक देती है और खाने के लिए बुलाती है। फिर वो सभी मील एंजॉय कर रहे थे, तभी उनका डैड उन्हें बताता है कि उसके पास वक्त नहीं है, उसे 2 दिन बाद ही काम के लिए लौटना होगा। ये सुन चिंटू निराश हो जाता है, तो उसका डैड कहता है उसके पास एक और प्लान है, वो माउंट कटारिया की चढ़ाई करेंगे। ये भी काफी ज्यादा एडवेंचरस है और ये उनके घर से काफी पास भी है, तो उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन चिंटू फिर भी खुश नहीं था, क्योंकि उसके डैड वहां आने के बाद भी उनके साथ वक्त नहीं बिता रहे थे। और चिंटू कहता है अगर उन्हें छुट्टियां मनानी ही नहीं है तो वो आए ही क्यों थे। फिर वो नाराज होकर वहां से जाने लगता है। फिर शाम को मिया उसे समझाती है कि उसके डैड उन दोनों से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जंग की वजह से उनके ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पता चलता है चिंटू और बबलू ट्विंस है, लेकिन चिंटू बड़ा है, और वो उससे कहती है देखना जब ये सब खत्म हो जाएगा तो वो हर दिन उनके साथ बिताएंगे और वो सभी खूब एडवेंचर करेंगे। फिर जब हैरी और मिया अपने कमरे में इस सब के बारे में बात कर रहे थे और ये बात चिंटू और बबलू भी सुन रहे थे, हैरी कहता है वो ये ट्रिप कैंसिल नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है और वो उनके साथ इतनी नरमी से पेश भी नहीं आना चाहता, क्योंकि ये दुनिया उन पर कोई रहम नहीं करेगा। फिर अगले सुबह वो मिया और उनकी सबसे छोटी बहन को छोड़ वो सभी कटारिया माउंटेन की तरफ निकल जाते हैं, और कुछ समय के सफर के बाद वो फाइनली वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें टॉम नाम का एक आदमी मिलता है जो उन्हें गाइड करने वाला है। फिर वो सभी कटारिया माउंटेन का चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और टॉम उन्हें उस माउंटेन के बारे में बता रहा था। और कुछ दूर चढ़ाई करने के बाद उन्हें कुछ और लोग भी मिलते हैं जो शहर से आए थे और उन्होंने ऊपर ही रात बिताई थी। वो उन्हें कहते हैं मौसम बदल रहा है तो उन्हें ज्यादा चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। फिर ऐसे ही और कुछ दूर चढ़ाई करने के बाद उनका सबसे छोटा भाई लूलू थक जाता है, तो हैरी उन्हें कहता है आज के लिए बहुत हो गया है, और वैसे भी वो तैयारी के साथ नहीं आए हैं। लेकिन ये सुन चिंटू गुस्सा हो जाता है और कहता है वो तो कह रहे थे ना कि वो बड़े हो गए हैं, तो वो पूरी चढ़ाई करके ही रहेगा, भले ही वो उनके साथ आए या ना आए। तो हैरी उन्हें जाने देता है और उन्हें हमेशा टॉम के साथ ही रहने को कहता है। फिर हैरी और लुलू नीचे कार की तरफ जाने लगते हैं और वो तीनों ऊपर चढ़ाई करने लगते हैं। वो बादलों तक पहुंच चुके थे और पत्थरों से होकर चढ़ाई कर रहे थे, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि अगर आपका पैर एक बार फिसल जाता है और आप गिर जाते हो तो जिंदा बचने का कोई चांस नहीं। और ऐसे ही कुछ दूर चढ़ने के बाद टॉम भी उन्हें कहता है मौसम ठीक नहीं है, क्या वो वापस लौट जाएं? और बबलू की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो रहा था। चिंटू उसे अपना जैकेट देता है, फिर भी वो ऊपर चढ़कर ही रहेगा क्योंकि वो जिद्दी हो गया है। फिर भी वो चढ़ाई करते हैं और वो चोटी तक लगभग पहुंच ही जाते हैं। टॉम उन्हें कहता है अगर मौसम साफ होता तो उन्हें वहां से नीचे का नजारा देखकर काफी अच्छा लगता, लेकिन अब उन्हें लौट जाना चाहिए। बबलू भी यही कहता है, लेकिन चिंटू कहता है अगर वो जाना चाहे तो जाए, लेकिन वो चोटी तक पहुंचकर ही रहेगा, और उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। टॉम उन्हें रोक रहा था, तभी बबलू कहता है तुम्हारी बदतमीजी की वजह से ही डैड घर पर नहीं रुकते हैं। और ये सुन चिंटू को काफी बुरा लगता है और वो अकेले ही
ही वहां से भागने लगता है। बबलू और टॉम उसे रोकना चाहते थे, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाते। फिर कुछ समय बाद हेरी के पास बबलू और टॉम पहुंच जाते हैं। जब उसे चिंटू के बारे में पता चलता है तो उसे काफी बुरा लगता है और वो चिंटू को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगता है, लेकिन वो विशाल जंगल उसके आवाज को चिंटू तक पहुंचने ही नहीं देता। वहीं चिंटू पागलों की तरह भाग रहा था और कुछ घंटों बाद वो कांटेदार पौधों में फंस जाता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को छुड़ाता है। वहीं हेरी और टॉम उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें चिंटू कहीं भी नहीं मिल रहा था, तो वो मदद लाने का डिसाइड करते हैं। वहीं चिंटू अकेले उस घने जंगल में आगे बढ़ रहा था। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो हमेशा अपने कान खड़े रखता है, क्योंकि पता नहीं कहां कौन सा जानवर उसके इंतजार में बैठा है। और कुछ ही समय में उसके पैरों का काफी बुरा हाल हो गया था, क्योंकि आमतौर पर सभी लोग स्नीकर्स पहनकर ही पहाड़ की चढ़ाई करते हैं और वहां के वातावरण में उसके जूते ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था और वो अपने मॉम डैड से कह रहा था कि वो आज के बाद एक अच्छा बच्चा बनेगा, वो कभी भी उनसे जुबान नहीं लड़ाएगा। और थकान की वजह से वो वहीं सो जाता है। वहीं सर्च टीम उन्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन चिंटू कहीं नहीं मिल रहा था। और जब ये बात मिया को पता चलती है तो उसे काफी बुरा लगता है। अगले सुबह जब चिंटू की आंख खुलती है तो वो मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन जल्दी ही जंगली मच्छर उस पर हमला करने लगते हैं, तो चिंटू वहां से भागने लगता है। वहीं हेरी सर्च टीम के एक आदमी से बात कर रहा था, लेकिन उन्हें लगता है कि वो मर चुका है और वो पहाड़ की खाइयों के आसपास उसकी डेड बॉडी को ढूंढ रहे थे। ये सुन हेरी और मिया दोनों को ही काफी बुरा लगता है। हेरी उसे कहता है इस तरह के खतरनाक जंगल में वो कभी भी एक जगह पर नहीं टिकेगा। चिंटू अभी भी मरा नहीं है, वो कहीं भटक गया है, उन्हें इस बात को समझना होगा। जब वो पहले भी ट्रिप पर जाया करते थे तो उसने उन्हें अच्छे से समझाया था कि अगर वो भटक जाते हैं तो कभी भी हार नहीं मानना है और नदी के साथ आगे बढ़ते रहना है। इधर चिंटू को भटके 3 दिन हो चुके हैं। वो बिना खाए खुले पैरों के साथ वैसे ही आगे बढ़ रहा था और पत्तों में जमा पानी को पी रहा था। वहीं उसकी मॉम और डैड थक चुके थे, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहते थे। तभी मिया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जितने भी न्यूज वाले थे उन्हें फोन करके इस बारे में बताती है, और जो भी लोग उनका मदद करना चाहते हैं वो वहां आ सकते हैं। और ऐसे ही 4 दिन भी बीत जाते हैं और काफी सारे लोग उनके मदद के लिए आते हैं, और ये काफी जरूरी भी है। अगर उन्हें चिंटू नहीं मिलता तो जिंदगी भर उन्हें ये सवाल खाता रहेगा कि आखिर वो गया कहां। वहीं चिंटू दर्द के साथ दिन भर वैसे ही आगे बढ़ता रहता है और उसे जहां कुछ भी खाने को मिलता वो उसे खा लेता है और इसी तरह खुद को बस जिंदा रख रहा था। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे और चिंटू को अगर कहीं से किसी चीज की आवाज सुनाई देता तो उसे लगता कि उसके मॉम डैड उसे ढूंढ रहे हैं और वो पागलों की तरह इधर उधर भागता, लेकिन उसे बचाने वाला वहां कोई नहीं था। फिर उसे एक जगह पर कुछ सामान पड़ा हुआ मिलता है, लगता है वहां पर लोगों ने कैंप किया हुआ था। फिर वो वहीं पास के झरने से मछली पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने 5 दिनों से ना के बराबर खाना खाया है। लेकिन बिना किसी औजार के मछली पकड़ना इतना भी आसान नहीं होता, तो वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और हार कर वहीं बैठ जाता है। उसने सोचा था ये सब कितना एडवेंचरस होगा, लेकिन ये तो मौत से भी बदतर है। लेकिन तभी उसे एक और आइडिया आता है और वो अपनी शर्ट को दोनों तरफ से बांधकर जाल की तरह तैयार करता है और काफी इंतजार के बाद फाइनली वो मछली पकड़ने में कामयाब रहता है। इससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन जहां धूप अच्छे से नहीं गिरती हो वहां आग जलाना इतना आसान नहीं होता। फिर वो वहां रखी टेढ़ी मेढ़ी चम्मच से ही उस मछली को खाने लगता है, जो इतना भी आसान नहीं था। उसे उल्टी तक आ रहा था, फिर भी वो खुद को किसी तरह संभालता है। इसी दौरान उसे अपने मॉम डैड का याद आता है और उसे एहसास हो जाता है कि वो कितना गलत था। उसके बाद भी वो आगे बढ़ता रहता है और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसके शरीर का हालत काफी ज्यादा खराब हो रहा था। अब बस एक दिन भूखा रहकर देखिए आपको कैसा लगता है। और जब एक 12 साल का लड़का 6 दिन से अच्छे से कुछ खाया भी ना हो तो उसका हालत कैसा हो सकता है। वहीं लोगों की सर्च टीम भी उसे ढूंढ रहे थे और उन्हें एक दरार के बीच में एक आदमी की डेड बॉडी भी मिलती है, लेकिन वो दरार के अंदर जा नहीं पा रहे थे। तो बबलू कहता है वो अंदर जाएगा। उसका डैड उसे मना कर रहा था, लेकिन वो एक सोल्जर है तो वो उसे जाने देता है और बबलू उसके अंदर जाता है। वो चिंटू नहीं था, वो एक जंगली जानवर था जो मरा पड़ा था। उसके बाद बबलू अपने डैड को कहता है ये उसका गलती है, उनके बीच में झगड़ा हो गया था। तो उसका डैड कहता है कि वो खुद को दोष ना दे, क्योंकि इसमें उसका भी गलती है और वो उसे कैसे भी करके ढूंढ लेंगे। वहीं चिंटू नीचे पड़ा हुआ था और उसके शरीर में खड़े होने तक की भी ताकत नहीं बचा था। तभी ये देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वहां पर बम्बोला आ गया था,
जैसा कि टॉम ने उन्हें बताया था, उसके सिर में 12 सींग थे और उसके पंख भी थे। और ये देखते हुए भी चिंटू वहीं सोने लगता है और उसने उम्मीद छोड़ दिया था। वहीं उसके डैड भी थक हार के बैठे बैठे ही सो गया था। तभी वो चिंटू को ख्वाब में देखता है और वो तुरंत उठकर जंगल में उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तभी वो पेड़ की एक टहनी से टकरा जाता है, जिससे उनकी एक आंख डैमेज हो जाता है। उसने भी उम्मीद छोड़ दिया था और उसे लग रहा था सच में चिंटू अब नहीं रहा। मियाँ उसे कहती है, जब उसने उसे ये बात बताया तो उसने सोचा चिंटू ही खो गया हो, क्योंकि वो सबसे जिद्दी है और वो कहीं भी कितना भी बुरी हालत में क्यों ना हो वो वापस लौटकर आ सकता है। उसके डैड को भी अपने गलती का एहसास हो गया था। उसे स्ट्रांग बनाने के चक्कर में वो अपना पिता का फर्ज निभाना भी भूल गया था और अब उन्हें बस एक और मौका चाहिए। वो अपनी सभी गलतियों को ठीक कर देंगे। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे और चिंटू का काफी बुरा हाल हो गया था। फिर भी वो ऐसे ही एक मुर्दे की तरह धीरे धीरे बेजान शरीर के साथ आगे बढ़ रहा था और उसे हेल्यूसिनेशन भी हो रहा था और वो अपने मॉम डैड और अपने भाई बहनों को देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो मुलायम बिस्तर पर सोया हुआ है, लेकिन वो नीचे जमीन पर काफी बुरी हालत में पड़ा हुआ था। और वो जैसे ही होश में आता है वो वहां आसपास अपने डैड को देखता है, जो उसे घर आने को कह रहा था। तो चिंटू उधर ही आगे बढ़ रहा था और कुछ ही समय में वो एक नदी के पास पहुंच जाता है और कुछ ही दूर में उसे एक लेडी कुछ साफ करती हुई दिखाई देता है। उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं था, उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा था। फिर भी वो उसे मदद के लिए पुकारता है और जैसे ही उस लेडी की नजर चिंटू पर पड़ता है वो मदद लाने के लिए वहां से जाने लगती है और चिंटू वहीं पत्थर पर बेहोश हो जाता है। फिर उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। जब ये बात सर्च पार्टी के आदमियों को पता चलता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं। इन 18 दिनों में उसने 280 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय किया था। अब तक ये न्यूज काफी ज्यादा फैल चुका था, तो लोग उसे देखने के लिए वहां पर भीड़ जमा कर देते हैं। फिर उसे अस्पताल लाया जाता है और सभी तालियों से उसका स्वागत करते हैं। उसके छोटे भाई और बहन भी काफी ज्यादा खुश थे और वो उसे गले से लगा लेते हैं। उन लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा था, एक 12 साल के लड़के के लिए जंगल में लगभग 20 दिन अकेले सरवाइव करना कोई चमत्कार से कम नहीं था। फिर बबलू वहां पर आता है और चिंटू उसे गले से लगा लेता है। फिर उसे अपने डैड के पास भी ले जाया जाता है, तो वो अपने डैड के भी गले लग जाता है और चिंटू उसे माफी मांगता है कि वो आगे कभी उनका बात नहीं टालेगा और उनके जैसा एक समझदार अच्छा इंसान बनकर दिखाएगा। और इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी खत्म हो जाता है। आपको चिंटू का संघर्ष भरा कहानी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।